हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो आज बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। अभी सुबह के 10:30 बज गए हैं। एक सेकंड बेटू। और बाहर इतनी ठंड है कि हम इतना कोहरा है कि कोई सामने वाला भी नहीं दिख रहा। इतना हम लोग अभी मंदिर से हो क्या है, बहुत ठंड है कि भैया आज मैं इडली बना रही हूँ, उसी की प्रिपरेशन चल रही है। पापा नानी लेके आ गए। आज नानी की दादी बना रही मम्मा, और मैं सब बाहर आग बुझाने डाला हूँ क्योंकि मैं इडली बना रही हूँ। तो अभी ये नारियल लेकर आए, तो अभी इन्हें ये नारियल फोड़ के रखा। अब मैं इसकी चटनी बना रही हूँ। तो बस आज इन्होंने कहा कि आज सावर मैं बघारूंगा, तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरी दाल की सीटी हो रही है और ये अपने सावर को बघारने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और पापा बाहर कोयला को सुलगा रहे हैं, पूरे में धुआं हो गया क्योंकि आज बहुत सबसे ज़्यादा ठंड है आज। और दर्श अपनी फायर ब्रिगेड लेके पूरे में घूम रहा है कि मैं उस आग को बुझा दूँ। देखो दिखाते हैं। बुझ गई। दर्श के फायर ट्रक ने बुझा दी। ये हो गई है दीक्षा की इडली तैयार। देखो गर्मा गर्म स्पंजी इडली, सॉफ्टी। जबकि आज धूप भी नहीं आई तो खमीर भी नहीं उठा। बनी बहुत टेस्टी है। गाइस अब मैं भी अपनी इडली खा रही हूँ। 12 बज गए हैं, शायद पौने 12 बज गए हैं। और देखो हम लोग कहीं अपने पैर भी सेक रहे हैं। ये रही इसमें आग, मतलब कोयले की बैठे थे। क्या हो गया? नींद आ रही है। नींद आ रही है। ये रहा दर्श, ये मेरी प्लेट। बस खाना खा के अपना काम करना है। आज बहुत लेट हो गया है और दर्श टीवी देख रहा है। सो जाओ तो फिर। और फ्रेंड्स अब दोपहर हो गई है, तो दर्श ये रहा सो के उठा है दर्श अभी जस्ट। और मैं बना रही हूँ अपना गाजर का हलवा। देखो मैं तैयारी कर रही हूँ अपने गाजर के हलवे की। ये रही मेरी गाजर, इनको मैंने छील लिया है। अब मैंने कट करके कुकर में डालने वाली हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कुकर में क्यों डाल रही हूँ। तो मैं कुकर में ही गाजर का हलवा बनाती हूँ। अगर आपको मेरी इस टाइप की जो कैसे बनता है कुकर में गाजर का हलवा, आपको ऐसी रेसिपी जाननी है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस अब मैं ये कर रही हूँ। और ये रहा दर्श। हाँ बोलो बेटू। मीठा खाना है, ठीक है। लो चलो दर्श को मीठा देते हैं। ये रखिए इधर मीठे में जैम्स हैं और चॉकलेट्स हैं जो बुआ ने भेजी थी। जैम्स नहीं खाना है, एक चॉकलेट दे रही हूँ वो खा लेना, रुको निकालने दो। ये रखी मेरी चाय इधर बनी हुई। जैम्स एक ही वाली टॉफ़ी ले लो जो आपको बुआ ने भेजी थी ना। अभी नहीं खाना, लेकिन अभी खाना खाने के बाद खाना, ठीक है? हाँ ठीक है, गिफ्ट वाली ले लो। ओके चलो अब मैं आपका खाना खा लेके आ रही हूँ। और मैं अपनी यहीं कहीं गाजर भी रख देती हूँ बॉईल करने के लिए तब तक। और ये देखो मैंने रख दी है इसमें गाजर बॉईल होने के लिए। बस इसमें विसल आने वाली है क्योंकि ठंडी का मौसम है। ठंडी के मौसम में तो सबकी मोस्ट फेवरेट जो स्वीट होती है वो गाजर का हलवा ही होती है। तो बस हमारे यहाँ भी सब लोग खाते हैं, सबको अच्छा लगता है। तो मैं बनाती रहती हूँ जब कभी। बहुत इजी तरीके से बन जाता है कुकर में। आप लोग अगर चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपनी ये अच्छी सी सीक्रेट रेसिपी कि कैसे बन जाता है बहुत इजी तरीके से। और ये रही दर्श की प्लेट भी लग गई है। और दर्श को मैं पपाया ज़रूर खिलाती हूँ। देखो दर्श की प्लेट में पपाया रखा है, मैं उसको पपाया ज़रूर खिलाती हूँ उसके खाने में। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि बच्चों की हाइट अच्छे से बढ़ती है पपाया खाने से। और पपाया एक हेल्दी फ्रूट भी होता है, तो इससे डाइजेशन भी ठीक रहता है। तो वैसे तो मैं दर्श को सारे फ्रूट्स और सब वेजिटेबल्स भी खिलाती हूँ, लेकिन पपाया ज़रूर खिलाती हूँ कि अभी वो छोटा है। तो बच्चों को अभी जो अपन जैसा खल्लू जैसे खाने की आदत डाल दो तो वैसे खाने लगते हैं। तो पपाया तो ज़रूर खिलाती हूँ उसको। पपाया बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो अलग से नहीं खाता है। तो मैं उसको खाने के साथ ज़रूर खिलाती हूँ। जब भी मैं उसको खाने की प्लेट देती हूँ उसमें पपाया ज़रूर रख के देती हूँ कि वो उसके साथ में खा लेगा, इसलिए उसकी प्लेट में पपाया ज़रूर रखा है। तो चलो चलते हैं, दर्श को खाना खिलाएं पहले।
सो फाइनली मेरा गाजर का हलवा बन के रेडी है। ऑलमोस्ट मतलब बन ही गया है, थोड़ा सा ही रह गया है। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ। यहीं से साथ में मैं अपने शाम के खाने की भी प्रिपरेशन करते जाती हूँ। मुझे ऐसे काफ़ी इजी पड़ता है क्योंकि अभी मैं अकेली हूँ, तो मुझे घर के भी और सारे काम होते हैं। तो सुबह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं रहता, सुबह से मुझे अपने और भी अदर्स काम रहते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जनरली मैं दोपहर में फ्री होकर दर्स को सुला के उठाने के बाद, उसको खाना खिलाने के बाद टोटली फ्री होकर मैं इतने बजे अपना जो भी कुछ बनाना हो तो बना लेती हूँ, और साथ में शाम के खाने की प्रिपरेशन करती जाती हूँ साथ में। तो मेरे दोनों काम ईजिली हो जाते हैं। तब तक दर्श टीवी देख लेता है, वो अभी भी टीवी ही देखता है। तो देखो मैं दिखाती हूँ। प्लस मैंने साथ में शाम के लिए जो खाने में सब्जी बनी थी वो भी बना ली है मैंने। ये देखो, ये मेरा हलवा ऑलमोस्ट बन के रेडी है। बहुत गरम गरम है, अभी भी थोड़ा सा मतलब अभी इसका गैस ऑन ही है, अभी थोड़ा सा बस रह गया है, बाकी ये ऑलमोस्ट बन गया है। बहुत यम्मी यम्मी सी खुशबू आ रही है। इसके बाद यहाँ बन रही है मेरी सब्जी, मटर टमाटर की मैंने सब्जी बनाई है शाम के लिए। और मैं एक आपको सीक्रेट बताऊँ, अगर आपको कोई भी सब्जी अगर बिना पानी की बनानी हो, आई मीन अगर उसमें आपको पानी नहीं डालना हो और बहुत जल्दी आप चाहते हो कि वो बॉईल हो जाए, तो आप ऐसे करो जैसे मैं ये कर रही हूँ। मैंने क्या किया, एक थाली के ऊपर थोड़ा सा पानी रख दिया है और उसको कवर कर दिया है सब्जी के ऊपर। तो इससे क्या होता है ना, सब्जी में मतलब वो सूखी जो सब्जी हम बनाते हैं वो भी ड्राई बहुत जल्दी से सब्जी में हमारी बन के रेडी हो जाती है, और हमें इसमें पानी भी नहीं डालना होता है और जलने की भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये एक ऐसी सीक्रेट है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ क्योंकि आप लोग तो सब अपने ही हैं। तो ऐसे मुझे भी सब्जी में पानी नहीं डालना है, तो मैंने क्या किया, उसमें थाली के ऊपर पानी भर के रख दिया है। तो बस मेरी सब्जी ऑलमोस्ट बनने वाली है। तो इसमें क्या होगा, मैं बिल्कुल पानी भी नहीं डालूंगी, मेरी सब्जी बहुत अच्छे से बन के रेडी भी हो जाएगी और हलवा भी बन के रेडी हो गया है। बस अब मैं जा रही हूँ छत पर कपड़े उठाने के लिए, और बस ठीक है, यम्मी सा टेस्टी सा हलवा बन गया है। कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी जाननी हो, तो बहुत ईजी होता है बनाना इसको। सो गाइस, शाम के 5 बज गए हैं और ना मैंने तो सब्जी बना ली थी, सब्जी मैंने बना ली थी, लेकिन ना दर्श को खाना था सैंडविच। तो जो दर्श के पापा उसके लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं, मतलब मेरे लिए भी सरप्राइज लेकर आए हैं। अब मेरी सब्जी रखी है, अब कोई नहीं, मैंने कहा हम लोग या तो कल खा लेंगे, क्या कर सकते हैं। अब क्या लेकर आए हो? सैंडविच, कटोरी चाट और पेटिस। ओह माय गॉड, सरप्राइज। हाँ बोलो। आज पता है कब आपके लिए सरप्राइज लेकर आए? और हम लोगों को पता ही नहीं था। मैंने अपने शाम के खाने की प्रिपरेशन कर ली थी अब, लेकिन हम लोग ठीक है, हम लोग अपनी पार्टी एंजॉय करेंगे। ये रहा, चलो हम लोग करते हैं अपनी पार्टी स्टार्ट। तो ये रही हमारी कटोरी चाट जो हमारे यहाँ स्पेशल बनती है। कहाँ से कैसी होती है डैडी ये? हाँ टेस्टी होती है, बहुत टेस्टी। कैसी होती है? तो ये तो टेस्टी तो कटोरी होती है, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले जाते हैं, कुछ फ्रूट्स डाले जाते हैं, और साथ में इसमें चीज और दही डाला जाता है। अच्छा, और ये क्या रहा? ये सैंडविच रहा दर्श का, और ये पेटीज, और एक और पेटीज आएगी, ये भी शायद कोई स्पेशल है ना। ये चीज पेटिस है। ये चीज पेटीज है। ओके, तो आज हम लोगों की पार्टी होने वाली है और हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन थैंक यू फॉर दिस सरप्राइज गिफ्ट। इट्स माय ड्यूटी। ओके, जल्दी खाओ पहले। है टोमेटो है बिट्टू, टेस्ट उसके अंदर है, जल्दी आ। आए हैं। मुझे बताओ कैसा है, इधर बताओ मुझे। से थैंक यू पापा। सो करते हैं अपनी पार्टी स्टार्ट। दर्श, ये क्या हो रहा है हमारा? पिकनिक हो रही है। हाँ यस, यम्मी यम्मी। सो गाइस, हमारी पार्टी हो गई है। दर्श, कैसी लगी पार्टी? अच्छी। हैप्पी बर्थडे। पापा को थैंक यू बोलो, किस दो, थैंक यू पापा। किस दो, और दूसरे गाल पर। पापा कौन है दर्श? सेंट क्लॉज। अब पापा शॉप जा रहे, बाय कर लो पापा से। बाय मम्मा। बाय बाय।